हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर इंदु चरण। वेलकम टू माय चैनल ई नक्षत्र। अभी तक मैंने आपको बताया शब्दों की एनर्जी क्या है, मंत्रों की एनर्जी क्या है और ये कैसे इफेक्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे मंत्र बताऊंगी जो आपकी लाइफ के जो वेल्थ इश्यूज हैं कि आपको समृद्धि कैसे मिले, आपके जो मनी इश्यूज हैं, पैसों की तंगी है, आर्थिक रूप से आप परेशान हैं, उसके लिए आपको कुछ ऐसे मंत्र बताऊंगी जो आपको बहुत बेनिफिट देंगे, बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, इसको एंड तक ज़रूर देखें। फर्स्ट मैं आपको ये बताऊंगी, बहुत लोग ये सोचते हैं या कहते हैं कि जो मंत्र हैं वो इफेक्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि आपने बहुत से आपको किसी ने मंत्र बताए होंगे या आपने नेट पे देखे होंगे कि बहुत से मंत्र हैं, चैंट भी करते हैं लोग, लेकिन उसका रिजल्ट उनको नहीं मिलता है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? तो आज पहले वो रीज़न मैं आपको बताऊंगी, फिर उन मंत्रों के बारे में बात करेंगे। तो रीजन ये है कि जब हम मंत्र चैंट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, 1 मंथ या 1-2 महीने हम वो चैंट करते हैं, मंत्र जपते हैं। उसके बाद जब उसका रिजल्ट हमें नहीं मिलता तो हम होपलेस होकर उसको छोड़ देते हैं। लेकिन आप ये सोचें, साइंटिफिकली आप ये देखें, जब हम किसी शब्द को एनर्जी देते हैं मंत्रों के थ्रू, जब हम मंत्र बोलते हैं, उन मंत्रों की एनर्जी जब आप कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जब हमें वो साउंड, वो वाइब्रेशन हमें कनेक्ट करती है, तो उसमें टाइम लगता है क्योंकि वो बहुत दूर है। तो जो भी बीज मंत्र है, चाहे वो ओम है, श्रीम है, रीम है, या जो भी मंत्र आप जप रहे हैं, तो जब उसकी साउंड की वाइब्रेशन जब तक आपको वहां कनेक्ट नहीं करती, तब तक उसका इफेक्ट आपको नहीं आता। इसलिए कहा जाता है कि जो मंत्र हैं वो लाखों की संख्या में जब जपे जाते हैं तब वो सिद्ध होते हैं, वो एनर्जाइज होते हैं, उसकी एनर्जी आपको मिलती है। सिद्ध होने का मतलब कि उसकी ब्लेसिंग्स, उसकी एनर्जी आपको मिल रही है। तो यही रीजन है कि जब हम मंत्र जपते हैं और 1-2 मंथ में जब हम छोड़ देते हैं तो उनका जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो हम तक नहीं पहुंचता। इसलिए अगर आप पर डे 108 बार, 108 टाइम्स अगर आप कर रहे हैं तो कंटिन्यूटी में करें, तो उसका रिजल्ट आपको 6 मंथ बाद, 1 ईयर बाद मिलना शुरू होगा। और अगर आप 1 मंथ में ही रिजल्ट चाहते हैं तो उसको ज्यादा संख्या में जपें, हर एक की संख्या अलग है। तो जब आप वो ज़्यादा संख्या में जपते हैं तो उस साउंड की जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, उस मंत्र के साउंड की जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस है, वो जब यूनिवर्स से कनेक्ट होती है तो उसकी पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है। ये एक रीज़न है कि मंत्र इफेक्ट नहीं करता। अगर आप कंटिन्यूटी में करेंगे, विदाउट ब्रेक करेंगे, तो इसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और अगर आपको कहीं बाहर जाना है या आप पूजा में नहीं बैठ पाते हैं, तो आप कहीं भी मानसिक जप कर सकते हैं। अगर आप 108 बार नहीं जप सकते, तो आप 9 बार अपने मन में उसकी चैंट कर सकते हैं। लिपसिंग नहीं करनी, मन ही मन जपना है। जो लेडीज हैं स्पेशल डेज में वो मानसिक जप कर सकती हैं, मतलब मन ही मन में जप सकती हैं, लेकिन कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, तभी उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। सेकंड ये है कि हम जब पूजा करते हैं तो आधा घंटा या 1 घंटा हम पूजा करते हैं। 1 घंटा तो कोई नहीं करता, आधा घंटा ही अगर करते हैं तो आप जब वो आधा घंटा पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिव मंत्र की वाइब्रेशंस करते हैं, लेकिन दिन भर अगर 6 घंटे में नींद की मानो काट लो तो 16-17 घंटे हम किन शब्दों को वाइब्रेशंस देने हैं वो भी मैटर करता है। किन शब्दों को वाइब्रेशंस दे रहे हैं। आप मंत्र चैंट कर रहे हैं लक्ष्मी जी के, या आप हेल्थ के लिए आप मंत्र चैंट कर रहे हैं, लेकिन दिन भर में आप ये बोलते हैं मेरे तो काम ही नहीं बनता, मेरे तो पैसे ही नहीं आ रहे, मेरे तो पैसे अटके हुए हैं, मेरे तो कोई खरीद नहीं सकता, मेरे पास पैसे नहीं है। अगर आप ये मंत्र पूरा दिन जप रहे हैं, ये शब्दों की एनर्जी आप पूरा दिन दे रहे हैं और आप लक्ष्मी जी का मंत्र कर रहे हैं, तो वो उसका इफेक्ट कैसे नजर आएगा आपको। अगर आप हेल्थ इशू है, आप हेल्थ के लिए कुछ मंत्र जप रहे हैं, महामृत्युंजय मंत्र जप रहे हैं और आप पूरा दिन ये कर रहे हैं मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, तो उसकी एनर्जी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आधे घंटे आपने जिन शब्दों को वाइब्रेशंस दी और 16 घंटे जिन शब्दों को एनर्जी दी, तो कौन सी एनर्जी ज्यादा है? नेगेटिव शब्दों की एनर्जी ज्यादा है। इसलिए भी मंत्र असर नहीं करते हैं। इसलिए जब भी आप मंत्र चैंट कर रहे हैं, चाहे लक्ष्मी जी का है, चाहे हेल्थ के लिए है, चाहे वेल्थ के लिए, या जो भी है, आप दिन भर में भी पॉजिटिव रहें, आपकी थॉट भी पॉजिटिव हो, आपके विचार पॉजिटिव हो, आपके शब्द पॉजिटिव हो, तभी उसका पूरा रिजल्ट आपको मिलेगा। ये तो आप खुद समझ सकते हैं कि अगर आप जिम करने जाते हैं, आधा घंटा घंटा भर आपने वर्कआउट किया और पूरा दिन आपने बैठ के जंक फूड खाया या आलू के पराठे खाए, तो क्या होगा? क्या उस जिम का रिजल्ट आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए जिम में जब जाते हैं तो उसके साथ आपको डाइट चार्ट दी जाती है कि आप जिम करोगे, साथ में आप इस डाइट चार्ट को फॉलो करोगे तो ही उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। तो सेम ऐसे ही है। जब आप मंत्रों की चैंटिंग करते हो, आप जिन पॉजिटिव शब्दों को वाइब्रेशंस दे रहे हो और दिन भर आप नेगेटिव बोल रहे हो, तो उसकी वाइब्रेशंस तो बहुत कम है। जो आप दिन भर में 15-16 घंटे जिस शब्दों को वाइब्रेशंस दे रहे हो। तो रिक्वेस्ट मेरी यही है कि जब आप चैंट करते हैं जिस भी चीज के लिए, मनी के लिए, वेल्थ के लिए, हेल्थ के लिए, तो दिन भर में अपने माइंड में भी पॉजिटिव थॉट रखने हैं और पॉजिटिव शब्द ही बोलने हैं। अपने लिए भी नेगेटिव नहीं बोलना है। अब मैं बताऊंगी आपको लक्ष्मी जी के कुछ मंत्र।
बहुत ही ईजी मंत्र है जिसको आप कर सकते हैं। अगर जो लक्ष्मी जी का जो बीज मंत्र है आपको लगता है कि आपके प्रोनाउंसिएशन करेक्ट नहीं है, तो कुछ दिन आप उसको सुन सकते हैं। पहले आप सुन लें, जब लगे आपको कि हाँ इसका आप प्रोनाउंसिएशन सही है तो उसकी आप चैंट करें, उसको जपें। तो साथ में एक ईजी और मंत्र बताती हूँ, आप उसको भी कर सकते हैं। दोनों के रिजल्ट सेम है, दोनों के जो रिजल्ट हैं वो एक ही मिलेंगे आपको। तो लक्ष्मी जी के लिए जो मंत्र है वो है ओम ऐं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ये तो बीज मंत्रों समेत है और इसकी चैंटिंग आप पहले प्रोनाउंसिएशन सीख कर फिर करें। और एक बहुत ईजीएस्ट है जो ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः, इसमें लक्ष्मी जी का बीज मंत्र भी है। आप दोनों में से कोई सा भी जो आपको ईजीएस्ट लगे आप वो कर सकते हैं। साथ में लक्ष्मी जी जो हैं वो चंचला है, वो स्टेबल नहीं रहती है। तो अपने घर में मैंने मोस्टली लोगों को देखा है कि घर में पर्स के अंदर पैसे रख देते हैं, कैश रख देते हैं। तो आपको क्या करना है, हम लोगों ने हर एक के लिए रूम बना रखा है, गेस्ट रूम है, बेडरूम है, बच्चों के रूम है, लेकिन लक्ष्मी जी के लिए कोई पर्टिकुलर स्पेस नहीं है। तो वो स्टेबल नहीं होंगी, वो आएंगी चली जाएंगी। तो घर में अपने अलमीरा में, लॉकर में लाल कपड़ा बिछाकर लक्ष्मी जी की और कुबेर देवता की मूर्ति वहां रखें और एवरी दिवाली उनकी पूजा करके उनको वापस लॉकर में रख दें। और अगर लॉकर नहीं है घर में तो आप मार्केट से कैश बॉक्स ला सकते हैं। कैश बॉक्स में क्या होता है, चारों तरफ मिरर होता है, कांच लगा होता है। कांच क्या है, दर्पण है। दर्पण में हम देखते हैं कि सिर्फ एक डायरेक्शन हमें दिखती है, लेकिन दर्पण की, कांच की 16 डायरेक्शंस होती हैं। तो हम जब भी उसको देख के कुछ बोलते हैं, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव, वो भी 16 गुना बढ़ जाता है। तो जब कैश बॉक्स में आप कांच रखते हैं, कांच होते हैं और आप उसमें अपना कैश रखते हैं, पैसा रखते हैं, तो उसकी जो एनर्जी है वो 16 गुना बढ़ जाती है। पुराने जमाने में भी आपने कभी मम्मी की अगर देखे हो कैश बॉक्स, तो उसमें कांच होते थे। तो कांच का मीन यही है कि उसकी एनर्जी को एनहांस कर देना, बढ़ा देना। तो आप मार्केट से वो कैश बॉक्स लाके अपने अलमीरा में रखें, उसमें कैश बॉक्स रखें, कैश बॉक्स में पैसे रखें और उसी से आप उसमें निकालें और रखें। तो उससे उसकी एनर्जी जो है, पैसे जो है वो बढ़ते हैं, आपके घर में कैश का फ्लो बढ़ता है। लक्ष्मी जी चंचला हैं, स्टेबल नहीं होती हैं, उनके साथ में आपको भुवनेश्वरी देवी की पूजा करनी है। पुराणों में लिखा है कि लक्ष्मी जी की जो 2 पत्नियां हैं, विष्णु भगवान की 2 पत्नियां, लक्ष्मी जी और भुवनेश्वरी देवी। भुवनेश्वरी देवी, भू यानी संसार, इन संसार के समस्त सुखों को देने वाली, इस संसार में जितने भी सुख हैं, समृद्धि है, वैभव है, उन सभी को देने वाली है भुवनेश्वरी देवी। तो लक्ष्मी जी के साथ में अगर आप भुवनेश्वरी देवी की आराधना करते हैं तो आपका जो पैसा है वो स्टेबल होता है, आपका बैंक बैलेंस बढ़ता है। साथ में क्या है, पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, या तो गोल्ड में पैसे कभी नहीं रखते थे कैश, या तो गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे या फिर प्रॉपर्टी परचेज कर लेते थे। तो जब कई लोग जो आज के टाइम में मेरे पास आते हैं वो बोलते हैं कि मैडम पैसा तो बहुत है हमारे पास, लेकिन हम प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहे हैं, हम घर नहीं खरीद पा रहे हैं। तो जब आप भुवनेश्वरी देवी की पूजा करते हैं तो आपकी जो पैसे हैं या मनी है वो स्टेबल हो जाती है प्रॉपर्टी के रूप में। क्योंकि जब हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका एक स्टेबिलिटी आ जाती है आपके पैसे की। तो भुवनेश्वरी देवी जो है, अगर आप उनकी आराधना करते हैं लक्ष्मी जी के साथ में, तो कैश भी आएगा, साथ में वो स्टेबल भी होगा। तो भुवनेश्वरी देवी का जो मंत्र है वो सेम लक्ष्मी जी के मंत्र जैसा ही है, ओम ऐं ह्रीं श्रीं भुवनेश्वरी नमः। भुवनेश्वरी देवी का जो बीज मंत्र है वो रीम है। आप इसका इजीएस्ट मंत्र भी बोल सकते हैं, ओम ह्रीं भुवनेश्वरी नमः। दोनों में से जो आपको इजी लगे प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग आप वो कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो पैसा है वो स्थिर होगा। अब मनी फ्लो आपने देख लिया कि लक्ष्मी जी की पूजा करने से कैश आएगा, स्टेबिलिटी आ गई। अब है सेफ्टी। सेफ्टी के लिए कुबेर देवता की आराधना करनी चाहिए। कुबेर देवता जो हैं वो लक्ष्मी जी के खजांची माने गए हैं और हमारे मंदिरों में कुबेर देवता की मूर्तियां हैं। वो क्या करते हैं, जो भी मंदिरों का धन है उनको सुरक्षित रखते हैं। तो आपको भी अपने पैसा अगर सुरक्षित रखना है, आपको लगता है कहीं मनी ब्लॉकेज है या कहीं आप पैसे दे के वो पैसे आपके फंस गए हैं, मनी ब्लॉक हो गई है, पैसा नहीं कोई दे रहा है, तो आपको कुबेर देवता की आराधना जरूर करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका जो पैसा है वो सुरक्षित रहेगा। कहीं अगर कोई लेके भी गया है तो आपको रिटर्न बैक करेगा वो। तो कुबेर देवता के लिए बहुत ईजी सा मंत्र है, ओम श्रीम कुबेर देवाय नमः या कुबेराय नमः। इनका जो बीज मंत्र है वो बहुत बड़ा है, हो सकता है उसके प्रोनाउंसिएशन जो है वो सही नहीं हो, तो आप एक बार के लिए सिर्फ इतना ही करें, ओम श्रीम कुबेर देवाय नमः। और अपने घर में उत्तर में कुबेर देवता की, मिड में भुवनेश्वरी देवी की और लक्ष्मी जी की जो मूर्ति है, मूर्ति या फिर तस्वीर, मूर्ति तो इतनी से बड़ी नहीं होनी चाहिए, 1-1.5 इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए। आप तस्वीर लगा के रखें इन तीनों की, और आप घी का दीपक डेली जला के इन तीनों की अगर आप माला फेरते हैं 108 बार, तो आप ये देखेंगे कि आपकी लाइफ में जो भी इशू आ रहे थे पैसों से रिलेटेड, आर्थिक तंगी, वो धीरे धीरे खत्म होने लगी है। लोग क्या है, इस पर भी हंसी करते हैं कि क्या ये मंत्र करने से हमारे पैसा बरसेगा,
पैसा बरसने का मीन नहीं होता है। इसमें ये मतलब है कि अगर आप कहीं ये सोच रहे हैं कि मैं कौन-सा बिज़नेस शुरू करूँ, मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, या आपको इन्वेस्टमेंट कोई दे रहा है, आपका पैसा कहीं हो गया ब्लॉक हो गया है, कोई नहीं मिल रहा है, तो उसके नए रास्ते खुलने लगेंगे। नए रास्ते खुलेंगे, आपका जो काम नहीं बन रहा है वो बनने लगेगा। आपको लगेगा कि हाँ, इस रास्ते से अब मेरे को पैसा मिल रहा है, अब मुझे ये काम करना चाहिए। तो नए रास्ते खुलते हैं, अर्निंग के सोर्सेज़ बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि धन की बरसात शुरू हो जाती है। आपको कर्म तो अपने करने ही पड़ेंगे। आप जो कर्म करेंगे, उसमें आपको लक्ष्मी जी की, इन देवताओं देवी-देवताओं की जो ब्लेसिंग्स मिलेगी। तो जो हर्डल्स हैं, जो ब्लॉकेजेज़ हैं, जिसकी वजह से अपना काम शुरू नहीं कर पा रहे हैं, वो खत्म होने लगेगा। तो ये मैंने जो आपको मंत्र बताए हैं, आप ये ज़रूर करके देखें और कंटिन्यूटी में करें। इसका रिज़ल्ट बहुत पॉज़िटिव है और आपको इसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा और आप जो भी अपनी आर्थिक परेशानी की जो समस्याएँ हैं, उनको उससे खत्म कर सकते हैं।